हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल सॉन्ग क्लासेस में। दोस्तों, सेंट्रल गवर्नमेंट की तरफ से केंद्रीय मंत्रालयों की तरफ से जो अपना एचआरडी मिनिस्टर है, जिसे अब एचआरडी मिनिस्टर कहना शायद बेकार होगा क्योंकि अभी इसका नाम बदलकर एजुकेशन मिनिस्ट्री कर दिया गया है। कल एक नीति लेकर आई है जिसे न्यू एजुकेशन पॉलिसी या नई शिक्षा नीति बताया जा रहा है। क्या क्या इसमें बदलाव हुआ है, क्योंकि 34 साल बाद ये एजुकेशन पॉलिसी आई है और मूलभूत परिवर्तन इस एजुकेशन पॉलिसी में हुए हैं और काफ़ी भ्रांतियां भी हैं, क्योंकि कई सौ पेजों में एचआरडी मिनिस्ट्री ने अपना परफॉर्मा जारी किया था। उसके हाईलाइट पॉइंट जो हैं, जो मेन इंपॉर्टेंट है, वो इस समय वीडियो में आपसे डिस्कस करेंगे। पूरी वीडियो को देखेगा, पूरा आपको आसानी से समझ में आ जाएगा क्या एजुकेशन पॉलिसी में है। तो तीन तरह हमने वीडियो को डिवाइड किया है, स्कूल लेवल के लिए, कॉलेज यूजी पीजी और टीचर की जो वैकेंसी आती है उनके लिए आपको क्या क्या क्राइटेरिया की जरूरत पड़ेगी। सबसे बड़ा जो मुद्दा है वो ये है कि इस बार 6% इंडियन जीडीपी का 6% एजुकेशन को देने की बात की गई, जो कि बहुत बड़ा अमाउंट होता है। तो सीधे तौर पर कहा जा सकता है कि बेसिक शिक्षा को, मिडिल क्लास को और अपर क्लास को पूरी तरीके से बदलने का प्रयास है। जो ढर्रेबाजी अभी तक चलती आ रही थी एजुकेशन को लेकर, उसको बदलने का प्रयास किया जा रहा है। सबसे पहले यदि आपसे डिस्कस करूं मैं इस चीज को लेकर कि स्कूल 10 और +2 यानी स्कूल 10 और +2 का जो पहले परफॉर्मा था कि आपको पहले 5th क्लास तक जाना होता था, फिर 8th क्लास तक, 10th और 12th तक, अभी भी ऐसे ही जाना होगा, मगर अब इसे और भी डिवाइड किया गया है। पहले आपको 1st क्लास तक के लिए, 3 to 6 क्लास तक के लिए, 6 to 8, 9 to 12th क्लास तक के लिए डिवाइडेशन किया गया है। जो पहले 10+2 लेवल का होता था, अब उसे 5, 3, 3+4 में कन्वर्ट कर दिया गया है। सबसे महत्वपूर्ण जो बदलाव हुआ है वो क्लास 12 के लिए हुआ है। क्लास 12 का अब एनुअल एग्जाम नहीं होगा। जैसा आप जानते थे, पहले क्लास 12 के लिए एक एनुअल एग्जाम होता था, वार्षिक परीक्षाएं होती थी, मगर अब 12th लेवल को भी सेमेस्टर में बदल दिया गया है। यानी कि अब क्लास 12 में भी आपके सेमेस्टर होंगे। अब आपके सेमेस्टर कराए जाएंगे क्लास 12 में भी, यानी क्लास 12 में भी आपको 2 बार एग्जाम देना पड़ेगा, एक एनुअल एग्जाम और एक आपको मिडिल एग्जाम देना होगा। जो पहले 2 या 3 महीने पढ़कर बच्चा पास हो जाता था, वैसा नहीं होगा। आपको 2 बार एग्जाम होंगे और आपके दोनों मार्क्स, जो आपका सेमेस्टर फर्स्ट होगा, फर्स्ट सेमेस्टर प्लस सेकंड सेमेस्टर, दोनों के मार्क ऐड होने पर ही आपकी फाइनल मार्किंग बनेगी। तो नई एजुकेशन पॉलिसी में 10+2 के लिए बड़ा बदलाव हुआ है। और इसी के साथ साथ जो सबसे महत्वपूर्ण बदलाव 10+2 में किया गया है, जैसा आप जानते थे पहले 2 स्ट्रीम होती थी, साइंस प्लस आर्ट, जिसे आप ह्यूमैनिटीज बोलते हो। तो जो साइंस के सब्जेक्ट होते थे उसमें आप आर्ट का कोई सब्जेक्ट चॉइस में नहीं ले सकते थे, आपको साइंस के सभी सब्जेक्ट लेने होते थे। मगर इस बार जो है बड़ा बदलाव करते हुए आप साइंस के सब्जेक्ट यानी मैथ, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो या इंजीनियरिंग सब्जेक्ट के साथ आप आर्ट का कोई भी सब्जेक्ट चुन सकते हैं, जिसमें आप हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी कोई भी सब्जेक्ट चुन सकते हैं। यानी कि आप आर्ट के सब्जेक्ट के साथ साइंस के और साइंस के सब्जेक्ट के साथ आर्ट के सब्जेक्ट पढ़ सकते हैं। ये इसलिए किया गया है क्योंकि जब बच्चा 12th कर लेता था उसके दिमाग में कहीं ना कहीं एक परेशानी होती थी। वो सोचता था कि सही मैंने आर्ट गलत तो नहीं कर ली, मैंने साइंस गलत तो नहीं कर ली। तो उसके लिए पूरे विकल्प खोल दिए जाएंगे। 12th के बाद आप किसी भी फील्ड में जा सकते हैं, आर्ट से, साइंस से या इंजीनियरिंग से, क्योंकि 12th लेवल में आपको हर सब्जेक्ट जो आपके चॉइस के होंगे, मर्जी के होंगे, वो आप चुन सकेंगे। बड़े 2 बदलाव 12th लेवल में हुए हैं। एक तो आपका सेमेस्टर एग्जाम होंगे 12th लेवल में भी, और दूसरा आप साइंस का सब्जेक्ट के साथ आर्ट के सब्जेक्ट चुन सकते हैं। सेकंड जो सबसे इंपॉर्टेंट बदलाव हुआ है कॉलेज में, यानी जब आप ग्रेजुएट करने जाते हैं तो अपना 12th के बाद, तो 12th में ग्रेजुएशन में बड़ा बदलाव करते हुए, जैसा आप जानते थे अपने यहाँ इंडिया में जो आपका ग्रेजुएशन कोर्स होते हैं वो 3 साल और 4 साल के होते हैं। 3 और 4 साल के कराए जाते हैं, जिसे आपको पूरी कंप्लीट डिग्री करनी होती थी। यदि आप 3 के 3 साल पास होते हैं तो आपको डिग्री मिलती थी, यदि आप 4 के 4 साल पास होते हैं तो आपको डिग्री मिलती थी, वरना आपको डिस्क्वालीफाइड मानकर ग्रेजुएट से बाहर कर दिया जाता था। मगर अब ऐसा नहीं है। इसे मैं यदि इस तरीके से कहूं कि आप ग्रेजुएशन में आप फेल नहीं होंगे, अब केवल और केवल आप पास ही होंगे, तो ये कहना मेरा गलत नहीं होगा। क्योंकि इसके लिए एक जो बदलाव किया गया है उसमें यह है कि यदि आप ग्रेजुएशन में फर्स्ट ईयर पास करते हैं और आप सेकंड ईयर पास नहीं करते और किसी कारणवश अपनी परीक्षा छोड़ देते हैं, आप आगे नहीं पढ़ते, तो आपको फर्स्ट ईयर का सर्टिफिकेट दिया जाएगा, यानी आपने फर्स्ट ईयर क्वालिफाई हैं। उसे आप अपने जब भी आप किसी जॉब के लिए जाएंगे तो उसके मार्क आपके ऐड होंगे, वो क्रेडिट मार्क उसे नाम दिया गया है। यदि आप सेकंड ईयर में जाते हैं और सेकंड ईयर में आप फाइनल नहीं कर पाते, सेकंड ईयर में फेल आउट हो जाते हैं, पास आउट होकर निकलते हैं, तो इस केस में आपको डिप्लोमा दिया जाएगा। और यदि आप 3 और 4 साल जितने का कोर्स है उसे कंप्लीट कर लेते हैं तो आपको डिग्री दी जाएगी। यानी आप ये कहना बिल्कुल गलत
के बाद फेल नहीं होंगे। उसका रीजन ये है कि यदि आप 1 साल भी पढ़ते हैं तो उसका आपको सर्टिफिकेट मिलेगा, 2 साल पढ़ते हैं तो डिप्लोमा, और यदि आप पूरा कंप्लीट अपना ग्रेजुएट करते हैं तो उसके लिए आपको डिग्री दी जाएगी। पोस्ट ग्रेजुएट या पीजी की मैं बात करूं तो पीजी में भी यही क्राइटेरिया रखा गया है, और जो पहले आपका एमफिल और पीएचडी प्रोग्राम्स होते थे उन्हें जो का त्यों करा गया है, उसमें कोई बदलाव नहीं है। यानी सीधे एमफिल के बिना भी अब आप पीएचडी में एडमिशन ले सकते हैं। जैसा आप जानते हैं उसके लिए सेंट्रल गवर्नमेंट कई तरह के एंट्रेंस एग्जाम चलाती है। इसी के साथ साथ जो जबरदस्त बदलाव हुआ है, जैसा आप जानते होंगे कि अपने यहाँ यूनिवर्सिटीज को रेगुलेट करने के लिए अलग संस्था थी, टेक्निकल यूनिवर्सिटीज को रेगुलेट करने के लिए अलग संस्था थी। जैसे मैं सिंपल बात करूँ, यदि आप नॉर्मल यूनिवर्सिटीज में पढ़ते थे तो उसके लिए यूजीसी बोर्ड था, यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन। यदि आप किसी टेक्निकल यूनिवर्सिटी से जुड़े होते थे, बीटेक करते थे, तो उसके लिए एक अलग कमीशन था, AICT यानी ऑल इंडिया टेक्निकल एक आयोग था। इन सबको अब असेंबल करने का प्रयास गवर्नमेंट ने किया है, यानी जितने भी रेगुलेटरी बोर्ड हैं एजुकेशन के, उन सभी को बंद कर दिया जाएगा और सिंगल रेगुलेटरी बोर्ड कार्यान्वित किया जाएगा। उसका रीजन ये होगा कि जो डिसीजन लेने हैं एजुकेशन पॉलिसी को लेकर वो फास्ट लिए जाएं, और जितने मूलभूत परिवर्तन शिक्षा को बेहतर बनाने के लिए किए जा सकते हैं वो किए। तो अब केवल और केवल एक ही रेगुलेटरी बोर्ड होगा। और सबसे महत्वपूर्ण जो इसमें है, जैसा आप जानते होंगे, सेंट्रल यूनिवर्सिटीज या स्टेट यूनिवर्सिटीज, यदि आपको उसमें मास्टर डिग्री या अंडर ग्रेजुएट कोर्स में एडमिशन लेना होता था तो आपको उसका एंट्रेंस एग्जाम देना होता था, मगर अब साफ कर दिया गया है कि अब केवल और केवल एक कॉमन टेस्ट होगा जिसे NTA लेगा। यानी आप JNU में एडमिशन लेना चाहते हैं, दिल्ली यूनिवर्सिटी में एडमिशन लेना चाहते हैं, या अदर कोई सेंट्रल यूनिवर्सिटी है, इलाहाबाद यूनिवर्सिटी है, कोई भी जामिया मिया इस्लामिया यूनिवर्सिटी है, कोई भी यूनिवर्सिटी यदि है तो उसका अपना कॉमन टेस्ट होगा। उसे यूनिवर्सिटी को बिल्कुल इस सिस्टम से बाहर कर दिया गया है। अब उसके लिए एडमिशन NTA लेगा, NTA आपका दाखिला कराया गया। यूनिवर्सिटी को जो परमिशन दी गई है वो ये दी गई है कि आप ऑटोनॉमी बनिएगा, आप अर्निंग कैसे कर सकते हैं उस चीज के लिए फोकस इसमें किया गया है। थर्ड है टीचर वैकेंसी को लेकर, क्योंकि टीचर वैकेंसी में बहुत बड़ा बदलाव देखने को मिल रहा था। काफी कयास लगा जा रहे थे कि टीचर वैकेंसी को लेकर बहुत बड़ा परिवर्तन हो सकता है। पहला परिवर्तन यह था कि कुछ का कहना था कि बीएड 1 वर्ष का हो जाएगा पाठ्यक्रम, तो इसमें इस तरह का कोई प्रावधान नहीं किया गया है। जो न्यू एजुकेशन पॉलिसी आई है, बीएड अभी भी 2 ईयर की ही होगी, आपका 2 ईयर प्रोग्राम ही बीएड का रखा गया है। यह 1 वर्ष का जो 1 ईयर प्रोग्राम था यह नहीं होगा, यह 2 ईयर ही प्रोग्राम है, चाहे आप मास्टर डिग्री से कर रहे हो या चाहे आप जूनियर डिग्री से कर रहे हो। जो बीएड का नया क्राइटेरिया है, आपको 1 ईयर ही करना होगा। टीचर वैकेंसी के लिए जो क्राइटेरिया पहले से ही फिक्स था वही है, आपको इंटर करना होगा, ग्रेजुएशन करना होगा, उसके बाद आपको सेंटर या स्टेट लेवल का कोई एंट्रेंस एग्जाम निकालना होगा, CTET, UPTET, और उसके साथ साथ जो एजुकेशन के लिए एलिमेंट्री कोर्स होते हैं, चाहे तो आप BTC हो चाहे आप BEd हो, वो भी आपको होना चाहिए। या तो आप BTC हो चाहे आप BEd हो, वो भी आपके पास होना चाहिए टीचर वैकेंसी के लिए। ये बदलाव है, कोई बड़ा बदलाव टीचर वैकेंसी के लिए नहीं है। जो बड़े बदलाव है ये है स्कूली शिक्षा को लेकर और यूनिवर्सिटी को लेकर। जैसा मैंने आपको बताया है 12th लेवल के अब जब सेमेस्टर वाइज एग्जाम होंगे, और ग्रेजुएशन में आपको फेल होने का चांस नहीं है। आप 1 साल भी पढ़ेंगे तो आपको उसका सर्टिफिकेट मिलेगा। साथ के साथ यह भी प्रावधान क्या है, यदि कोई स्टूडेंट किसी कारणवश अपनी शिक्षा बीच में छोड़ देता है, 1 साल का प्रोग्राम करता है, बीच में निकल जाता है, तो आप लिमिटेड टाइम के लिए वापस कोर्स में एंट्री कर सकते हैं। ऐसा नहीं होगा, यूनिवर्सिटी आपका रजिस्ट्रेशन खत्म कर दिया जाएगा। तो ये बहुत जबरदस्त बदलाव इस बार नई एजुकेशन पॉलिसी में किए गए हैं। शिक्षा का सीधे तौर पर शिक्षा के स्तर को सुधारने का प्रयास किया गया है। साथ ही साथ जो इंटर लेवल के स्कूल में, चाहे वो प्राइवेट हो चाहे वो सरकारी हो, उसमें साफ कहा गया है कि जब एक इंटर स्कूल से बच्चा निकलेगा तो उसके पास एक स्किल होनी चाहिए, उसे एक स्किल सीखना होना चाहिए। चाहे तो फोटोग्राफी रही हो, महिलाएं हो तो उन्हें कढ़ाई आती हो, कुछ भी उन्हें आता हो, एक स्किल उनके पास होनी चाहिए। और सबसे इंपॉर्टेंट ये भी रहा है कि इस एजुकेशन पॉलिसी में ये कहा गया है कि आप इंग्लिश को फोकस नहीं करेंगे, यानी आप इंग्लिश बेस नहीं रहेंगे जैसा पहले होता रहा है। जो CBSE स्कूल हैं या प्राइवेट स्कूल हैं उनमें केवल और केवल इस चीज पर फोकस किया जाता है कि बच्चे को इंग्लिश बताना है, इंग्लिश को मेन फोकस किया गया है। नई शिक्षा नीति में यह बदलाव किया गया है कि इंग्लिश आपकी आधारभूत लैंग्वेज नहीं है, यह एक केवल और केवल लैंग्वेज है, इसे लैंग्वेज के बिहाफ पर पढ़ाया जाए। यदि कोई स्टेट गवर्नमेंट चाहे तो अपने CBSE में
क्षेत्रीय भाषाओं में शिक्षा को पढ़ा सकते हैं। यदि आप कन्नड़, पंजाबी, हरियाणी, हिंदी आते हैं तो आप 5वीं लेवल तक उसी लैंग्वेज में अपनी पढ़ाई कर सकते हैं। यह बिल्कुल जरूरी नहीं रह गया है कि आपको इंग्लिश में ही पढ़ना होगा, यानी इंग्लिश लैंग्वेज पर जो बहुत ज्यादा फोकस बनाया जा रहा था, उसे आधारभूत लैंग्वेज बनाया जा रहा था, उस पर शायद इस बार ये नई शिक्षा नीति की महत्वपूर्ण पॉलिसी थी। दोस्तों, यदि आपको कुछ पॉलिसी से और रिलेटेड जानकारी चाहिए तो आप कमेंट बॉक्स में हमें बता सकते हैं, और वीडियो में यदि अच्छी लगी हो तो लाइक और शेयर करना बिल्कुल ना भूलें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद।